Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. This is another lecture. लेसन नंबर 10 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड जो है या कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बेस्ट है और किस सूरत में वो बेस्ट है। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसका गोल हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका गोल क्या है कि हमने एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब आप मीन जो है प्रेफर करते हैं, जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें स्कोरिंग जो है वो इक्वल स्कोरिंग होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने देखनी होती है वो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट है कि हम मीडियन कब यूज़ करते हैं। मीडियन हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे कि मीडियन जो है जब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारा डेटा जो है वो स्क्यूड हो जाता है, एक तरफ को हो जाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं, सिमेट्रिकल डेटा नहीं रहता, देन हम मीडियन यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम मोड कब यूज़ करते हैं। तो मोड जो है जैसे कि आप जानते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको जो है वो मोड कहते हैं या उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नॉमिनल स्केल है अगर, तो उसमें हम मोड को सिलेक्ट करते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, यानी हमारे वेरिएबल्स जो हैं उसमें होल नंबर्स हैं, देन हम उसको करते हैं, मोड को सिलेक्ट करते हैं। देन डिस्क्राइबिंग शेप, यानी हम जब शेप को डिस्क्राइब कर रहे हो तो हमारे पास मोड की ऑप्शन रहती है। और मोड में जैसे कि जानते हैं आपके कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो भी मोस्टली अक्कर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ मोड, और वो मोड की वैल्यू होती है। और नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी शेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन में शेप उसकी कैसे बनती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होती है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी दोनों साइड इक्वल होती हैं, उनको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इट मीन्स कि डेटा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और डेटा जो है स्क्यूड नहीं है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ उसमें नहीं है, ठीक है, उन वैल्यूज़ में थोड़ा ही डिफरेंस है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक जैसा डिफरेंस है उन सब वैल्यूज़ में। ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो फर्दर है स्क्यूड का बताया गया है कि स्क्यूड क्या है। स्क्यूड जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि एक साइड पे डेटा एक्यूमुलेटेड होता है, यानी एक साइड पे डेटा ज़्यादा है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट है इन्होंने कुछ शेप्स बताई हैं, जैसे कि मीन मीडियन मोड जो है वो मिड में होता है, जिसका हमारे पास जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होती है या सिमेट्रिकल होती है डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसकी नहीं होती तो उसका बताया गया है। और सिंपल एक दो भी हमारे पास आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें मोड जो है वो उसके मिडल में होता है, लेकिन मीडियन जो है वो उन दोनों के मिडल में होता है। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती हैं। और इसमें जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है उसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो एक्यूमुलेटेड होता है एक ही साइड पे, ठीक है, वो राइट साइड पे एक्यूमुलेटेड होता है। और पॉजिटिव में क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे एक्यूमुलेटेड होता है, जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। और इसमें पिक्चर में दिखाया गया आपको फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक साइड पे डेटा जो है वो एक्यूमुलेटेड है, डेटा बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ गई हैं उसमें। तो जिस साइड पे होगा उससे ही फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर राइट साइड पे है तो मोड जो है वो मिडल में है, उसके बाद मीडियन मीन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट साइड पे अगर है तो मीन पहले है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड आता है। तो इस तरह से उसकी जो एक फ्रीक्वेंसी यानी एक जो है उसका सीक्वेंस है वो भी आपने याद रखना है, बिकॉज़ ये पेपर में भी इस तरह पूछा जाता है। एंड देन एक्सरसाइज यानी उसको आपने किस तरह से करना है, सॉल्व करना है, एसपीएसएस में किस तरह से करना है, जिसमें है कि किस तरह से आपने कहाँ पर जाना है, एनालाइज करना है, पहले उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करना है, एंड देन डिस्क्रिप्टिव में जाना है, उसको मीन कैलकुलेट पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को टिक कर देना है, मिनिमम और मैक्सिमम बता देना है। तो इस तरह से आप एसपीएसएस में डेटा को एंटर करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको आउटपुट जो है या रिजल्ट जो है ना उसका मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप कुछ ग्राफ्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लेगेसी डायलॉग में जाके लाइन चार्ट वगैरह या कोई भी ग्राफ्स वगैरह आप देखना चाह रहे हैं, उसका बार चार्ट देखना चाह रहे हैं, हिस्टोग्राम देखना चाह रहे हैं, पॉलीगॉन देखना चाह रहे हैं, किसी भी बार ग्राफ्स जो है वो आप देखना चाह रहे हैं उसके, तो ग्राफ्स पे भी आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।